टुडेज टॉपिक लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके पहले अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. मीन्स m is equal to height of image upon height of object. मीन्स एच आई अपॉन एच ओ से डिनोट कर दें, या इसी को हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू आई इमेज ऑब्जेक्ट इमेज एच आई अपॉन एच ओ. सिंपल फॉर्मूला जनरली. अब इसको सेपरेट निकाल लें. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा वो देखते हैं. कॉनकेव मिरर का देख लिया जाए पहले. कॉनकेव मिरर ऐसे फॉर्मूले पे डायग्राम अपन ने पहले बनाए थे. ये ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लाइन इंसिडेंट, एक्सपोज एंड रिफ्लेक्टेड. ठीक. ऑब्जेक्ट ए. सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रिफ्लेक्टेड होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न बैक, एंड दिस इमेज बी डैश ए. इधर आपको मालूम प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल का वर्क करेंगे तो आई इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर. अब आप दो ट्राइंगल ले लें इसमें, जैसे ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी. देखिएगा ये आई एंड आर इक्वल है, तो दो ट्राइंगल सिमिलर ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर, ये दोनों इक्वल हो. एंड ए 90 डिग्री देन 90 डिग्री. एंगल से आपने सिमिलरिटी से क्या निकाला, ये दोनों सिमिलर हैं. तो अब इसका ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी. अपने को हाइट ऊपर किसके लिए लेना, इमेज के लिए, तो इसको रिटर्न कर दें. ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी. ऐसा लिख सकते हैं. एफ लाइन लीनियर मैग्निफिकेशन है ना, रेखीय आवर्धन, जिसमें हाइट प्रतिबिंब के ऊपर, नीचे हाइट किसकी है, ऑब्जेक्ट की, वस्तु की. तो साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखते हैं. ए डैश बी डैश किस तरफ है, नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड है ना अपोजिट, तो माइनस एच आई. ए बी किधर है, ऊपर की साइड है ना एच ओ पॉजिटिव. अगेन पी बी डैश माइनस किसके लिए, इमेज के लिए, तो भी. और ऑब्जेक्ट के लिए यानी वस्तु तक के लिए पी बी यानी माइनस यू. ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू. ये माइनस है, इस तरफ ट्रांसफर कर दें ऐसा. अब एच आई यानी काय के लिए इमेज है, आई इमेज के लिए हाइट है, तो आई, और इसको O इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. ऐसा लिख सकते हैं. ठीक. अब ये हमने देखा किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए. कॉन्वेक्स में देख लिया जाए. कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल एक्सिस,
ऑब्जेक्ट सिचुएटेड दिस प्लेस ए बी। एक लाइन आपको बिल्कुल सेम जिस तरीके से इसमें ये पोल से तो यहाँ से लिया ये पोल ये रिटर्न रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब सेकेंड ले रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेम यहाँ से ये आई और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये यहाँ से ही आने के बाद इसी पॉलिश है इधर तो रिफ्लेक्ट। अब ये इसका एंगल आई इधर आ, तो ये आगे इंक्रीज करें तब इमेज बने यहाँ, तो ए डैश बी डैश, ये आर है ये भी आर है, वर्टिकली अपोजिट। अब देखें ये आई आर इक्वल, क्योंकि ये आई और आर इक्वल है, ठीक, ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री, तो इस तरीके से ये दोनों ए बी पी पॉइंट फोर एंड ए डैश बी डैश पी कैसे हो गए सिमिलर। तो अब इसमें सिमिलरिटी के बेस पे दोनों ट्राइंगल में देखें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल बी पी अपॉन बी डैश पी। अब इमेज के लिए पहले अपन लेते हैं हाइट, इसलिए इसको रिवर्स कर दिया जाए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बाई बी पी। सेम अब इसकी साइन कन्वेंशन जैसे आपको बताया था अप्लाई करें, तो ए डैश बी डैश अप साइड है यानी पॉजिटिव, तो क्या होगा एच आई पॉजिटिव, ए बी भी अप साइड है तो एच ओ पॉजिटिव हाइट। अब बी डैश पी इस तरफ है पॉजिटिव भी, इमेज की वैल्यू डिस्टेंस। अब पी बी यानी अपोजिट डायरेक्शन इधर, तो माइनस यू रहेगा, तो माइनस कितना आ गया एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, और इसको ऐसा लिख सकते हैं आई अपॉन ओ इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी बाई। देखिए इधर हमने ये इक्वेशन बताई, एम इजिकल टू आई अपॉन ओ इजिकल टू एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस बी अपॉन यू, सेम इसमें भी आया। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, एम इजिकल टू आई अपॉन ओ इजिकल टू एच आई अपॉन एच ओ इजिकल टू माइनस बी बाय, ये दोनों में सेम रहेगी। लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्तन इसको हिंदी में बोले, तो दोनों में कैसा निकला, चाहे आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये निकला। मीन्स फाइनल जो फॉर्मूला हुआ एम इजिकल टू माइनस बी अपॉन यू, किसके लिए, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों में मैग्निफिकेशन ये रहेगा फॉर्मूला। अब कॉनकेव के लिए हमने 6 कंडीशन देखी हैं कि डिफरेंट प्लेस पर 5 केसेस में कैसा मिलता है, अपोजिट फिगर बनेगा, और जब हम फोकस एंड पोल के बीच ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इधर मिलता है, इरेक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से, और इसमें ओनली 1 कंडीशन रहती है, तो इसके हिसाब से आप क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन कॉनकेव के लिए नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अब इसमें साइज छोटा बड़ा और बड़ा बराबर इस तरीके से तीनों केस मिलते हैं, तो मैग्निफिकेशन 1 से लेस देन 1 से ग्रेटर हो सकता है, और इसमें ऑलवेज 1 से लेस देन होगा, क्योंकि हमेशा फिगर कैसा मिलता है, हमें स्मॉल मिलता है। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखें तो इसलिए इसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस देन, इसमें 1 से लेस देन 1 से ग्रेटर।